अर्श, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वन ऑफ द रेयर एंटिटीज में से एक है ब्रह्म राक्षस जी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले की बात है, एक मेरी जानने वाली भाभी हैं, उन्होंने बताया कि उनके कोई फैमिली के रिलेटिव थे जो कि इवेंचुअली समहाउ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी वैसे हो, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको उस कहानी के बारे में। बिल्कुल, मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, राइट? जी जी बिल्कुल, टॉपिक से रिलेटेड है। ये एक ईस्ट यूपी के एक गांव की कहानी है। तो जिन भाभी की मैं बात कर रहा हूँ उनके एक ससुर जी थे जी। और कुछ ऐसा हुआ कि उनके किसी पड़ोसी ने उन्हें किताब दी। ओके। और फिर वो मतलब इनके जो दादाजी थे वो सुबह शाम उस किताब में एकदम मतलब रम गए। ये कब की कहानी है? ये आई थिंक काफी साल हो गए हैं, ये आजादी से पहले की कहानी है जी। तो वो इतना उसको पढ़ते गए, सुबह शाम पढ़ते गए। और इस दौरान जब वो पढ़ रहे थे तो उनके हालात थोड़े खराब होने लगे, बद से बदतर होते चले गए। किताब के पढ़ने से किसी के इंसान बीमार पड़ने थोड़ा सा वेड है। ओके। उसके बाद पढ़ते ऐसा वो बताती हैं कि उनको उनके रिश्तेदारों ने बताया है कि जिस दिन वो किताब खत्म हुई जी, वो भी खत्म हो गया। ओके। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बड़ा लाइक वेड है। उसके बाद वो बताती हैं कि समहाउ जिस पड़ोसी ने वो किताब उनके घर में दी थी, एक एक करके उसके घर वाले जो है मरने लग गए, बहुत बुरे बुरे हादसों में। मतलब जिस फैमिली ने वो किताब किसी और को ट्रांसफर करी थी, वही फैमिली वाले जी मरने लगे। उन्हीं के जो पड़ोसी थे जिन्होंने किताब इनको पहुंचाई थी, तो वो समहाउ एक एक करके उनके घर वाले जो है मरने लगे, बहुत बुरी किस्म की मौत। ओके। इवेंचुअली जो उनके घर की सबसे छोटी बेटी थी वो इनके घर में आई, मेरे भाभी के घर पे, और उन्होंने उस चीज के लिए माफी मांगी कि ये किताब उन्हें जानबूझ के दी गई थी फॉर व्हाटसोएवर रीजन, और उनकी मौत का कारण ये किताब है। ओके। और तब फिर कुछ इन्होंने पूजा पाठ कराया तो ये दादाजी की जो आत्मा थी वो शांत हुई। लेकिन अब वो बताती हैं कि उनके दादाजी की आत्मा को लोग वहां पे ब्रह्म बाबा बोलते हैं। ब्रह्म बाबा। तो आई थिंक वो ब्रह्म राक्षस का ही एक पॉजिटिव फॉर्म है शायद, जैसा जी आपने मुझे बताया था। बिल्कुल। तो ये जब मुझे पहली बार लाइक इस बात का एक आइडिया लगा कि ब्रह्म राक्षस कभी कभी एक ब्रह्म बाबा बन के गार्जियन एंजल भी बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। उनका एक बड़ा स्ट्रांग मानना है कि कुछ साल पहले उनके जो फादर थे वो जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने कुछ किया था, आंदोलन वगैरह, ओके, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और समहाउ उन्होंने ब्रह्म बाबा से अपने पूजा पाठ किया, उनसे मन्नतें मांगी तो उनकी जान बच गई। अदरवाइज जो उनपे चार्जेस लगाए गए थे वो काफी लंबे टाइम तक अंदर जाते। ओके। तो उनकी फैमिली का एक बड़ा स्ट्रांग मानना है कि ब्रह्म बाबा उनके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। ओके। और यहाँ से मेरे जहन में ख्याल है कि क्या ब्रह्म राक्षस की ऐसी भी कोई वैरायटी है जो प्रोटेक्शन करती है, या इसके अलावा भी कोई और वैरायटी हो सकती है क्या? अब जैसे आपने बताया कि वो रक्षा करते हैं उनकी, तो हमने अभी तक ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है, ब्रह्म देव के बारे में भी इनफैक्ट मैंने बताया था। द थिंग इज कि ब्रह्म अपने में एक ऐसी चीज है जो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। द थिंग इज जैसे तुम रहोगे वैसी वो हो जाएगी। ओके। उदाहरण के तौर पर अगर तुमने उसे एक रोज पूजा या फिर अर्चना उसकी करने का एक वादा किया है तो शायद वो नॉर्मल रहे, लेकिन अगर जरा सा भी कुछ ऐसा होता है कि वो तुम्हारी पूजा या अर्चना जो होती है उसके दिन छूट जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर वो ब्रह्म देव नहीं, फिर वो ब्रह्म राक्षस में बदल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर लोग एक कुएं की पूजा करते हैं। लोग उस कुएं में सिक्के डाल देते हैं और बोलते हैं हे ब्रह्म बाबा मेरी रक्षा करना। लोग किसी पेड़ की रक्षा करते हैं और बोलते हैं कि हे ब्रह्म बाबा मेरी रक्षा करना और मैं आपकी पूजा करता रहूंगा हमेशा से। एंड इनफैक्ट जिनके बारे में आप बता रहे हैं राहुल, वो लोग भी किसी तरह का रिचुअल जरूर करते होंगे अपने घर में। उनकी फैमिली इंटायरली बहुत ज्यादा ही धार्मिक है। इनफैक्ट समहाउ उनकी फैमिली जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था जी, तो उससे भी एसोसिएटेड थी। ओके। एंड मेरा ऐसा मानना है कि वो भी जो किताब रही होगी, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी, जब भी वो एक ब्रह्म के फॉर्म में होते हैं तो वो वेदों को कंठस्थ करते रहते हैं। वेदों को याद करने की जो प्रथा है, वेदों को जो समझने की प्रथा है, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा विषय है। उसे सिर्फ इंसान नहीं, खुद आत्माएं भी पढ़ती हैं, अगर वो आत्मा ब्रह्म है तो। ये क्या सिनेरियो होता है अर्श की कोई आत्मा एक ब्रह्म में तब्दील हो जाती है? किसी आत्मा का ब्रह्म में तब्दील होने का मतलब ये है कि वो मुक्त तो नहीं हो पाएगी, ओके, लेकिन वो एक ऐसी एंटिटी बन गई है जो भगवान के बराबर है। नॉट भगवान है,
जी। ऑब्वियस है उससे कम है, लेकिन भगवान के बराबर है। ब्रह्म के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं जी। और इसी से एसोसिएटेड एक और एंटिटी है जैसे बेताल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जी, है जी, कि जी। वो 5000 साल 10,000 साल उनकी उम्र ऐसी होती है। ओके, पास्ट फ्यूचर दोनों देख सकते हैं, वो किसी सब भी कुछ टाइम देख जोन में सकते जा हैं, सकते किसी भी टाइम जोन में जा बेताल। सकते हैं। अब जरा सोचो राहुल कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ब्रह्म राक्षस और बेताल इन दोनों की ताकतें आपस में मिल जाएं, ये दो एंटिटीज एक हो जाएं। ये दो एंटिटीज एक हो जाएं, ओके। और इसी के साथ साथ मैं अब जो बोलने वाला हूं ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है, पर इट इज व्हाट इट इज, और मैंने खुद ये महसूस किया है, मैंने कई सारे साधकों को देखा भी है जी। इसी के साथ साथ ब्रह्म की जो ताकत है और जो बेताल की ताकत है वो किसी एक जीवित इंसान के अंदर आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? साउंड्स मतलब ऐसा इम्पॉसिबल। टोटली ऐसा हो सकता है? ऐसा किसी बिल्कुल हो जिंदा सकता है। इंसान ब्रह्म बन जाए, आप ये कहना चाहते हैं? नॉट एग्जैक्टली ब्रह्म। ब्रह्म की Okay. तो ताकत इज वेरी डिफरेंट। ओके उसे ब्रह्म की कुछ ताकत मिल जाए और बेताल की कुछ ताकत मिल जाए। ओके राहुल, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, उसे हम जीवित ब्रह्म बेताल बोलते हैं। मतलब वो Okay. जिंदा होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो बेताल भी हैं, उन्हें जी। पता होता है कि वो ब्रह्म भी हैं। ओके अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे बालों में हमारी ऊर्जाएं निहित होती है, हमारी ऊर्जाएं जो होती हैं शामिल होती हैं। जी। बालों के बारे में भी हमने कई सारी बातें करी हैं कि बाल ढक के जाना चाहिए, देन मुंडन संस्कार एंड ये सारी चीजें। जी जी जीवित ब्रह्म बेताल की एक अजीब सी बात यह होती है कि जो भी इसे सिद्ध करता है उसके हाथ में इसका कंट्रोल होता है, और वो इंसान जो इन्हें सिद्ध कर रहा है वो इस जीवित ब्रह्म बेताल की चोटी बांधकर उसे उसकी याददाश्त मिटा सकता है और उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख सकता है। आई मीन उससे पहले तो शायद हम इस बात पे आए कि एक जीवित इंसान ब्रह्म बेताल बन कैसे जाता है? बिल्कुल सही पॉइंट है, और अब मैं इसकी इन डेप्थ आपको बताता हूँ थोड़ा सा, वरना ऐसे तो फिर आप सोचेंगे कि फिर तो यार उसके पास मैजिक ही मैजिक होगा, वो कुछ भी कर अगर वो सकता एक है। जिंदा इंसान है और वो बेताल भी है, दैट मींस कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। टाइम ट्रैवल कर सकता है, बिल्कुल। अच्छा, टाइम ट्रैवलर्स के बहुत सारे केसेस सामने भी आए हैं राहुल, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे जीवित ब्रह्म बेताल को बनाया जाता है। ओके एक ऐसा बच्चा ब्राह्मण का जिसे उसके परिवार ने बाहर कर निकाल दिया हो, बहिष्कृत कर दिया हो, होता है ना कि अपनाया ना हो जी। और वही ब्राह्मण का बेटा, उसका कुल ब्राह्मण का ही होना चाहिए, और वही ब्राह्मण का बेटा शमशान में जाकर रहने लगे। अगेन ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे सिनेरियो हुए कि जिनको जगह नहीं मिलती, घूमते फिरते वो शमशान पहुंचते हैं, फिर जी, जी, वो एक ऐसी जगह जहाँ सबको जगह मिल जाती है, कोई ना कोई काम तो तुम्हें मिल ही जाएगा। राइट। और उस ब्राह्मण के बच्चे को कोई महापात्र रख ले। अगेन महापात्र के बारे में मैं बताता हूँ कौन होते हैं। महापात्र वो पंडित होते हैं जी। जो अंतिम संस्कार की क्रिया कराते हैं, ठीक है जी। जिससे शमशान में 3-4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महापात्र होते हैं, उसके अलावा चांडाल होते हैं, उसके अलावा डोम राजा होते हैं जो लकड़ियां प्रदान करते देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा ब्राह्मण का बेटा जिसे उसके घर वालों ने बहिष्कृत कर दिया हो, और उसके बाद बहिष्कृत मतलब बाहर निकाल दिया हो, और उसके बाद वो शमशान में आकर किसी ऐसे महापात्र का चेला बन जाए या फिर शिष्य बन जाए जो महापात्र तामसिक क्रियाओं में ज्यादा हो। ऐसे भी पंडित होते हैं जो कि अंतिम क्रिया करवाने के लिए तामसिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अंतिम क्रिया खुद में एक ऐसी पद्धति है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं जी कि अंतिम क्रिया की जो जितनी भी तरीके होते हैं वो सात्विक होते हैं या तामसिक होते हैं, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें काले तिल का भी प्रयोग होता है, काला तिल तामसिक में भी प्रयोग होता है, उसमें घी का भी प्रयोग होता है, घी दोनों में प्रयोग होता है, उसमें बालू का प्रयोग होता है, जो गंगा के घाट की बालू होती है जी, उस बालू का प्रयोग भी दोनों में ही होता है, राइट, कुंड बनाने के लिए। जी जी जी। इसके अलावा जितनी भी चीजें और उसमें होती हैं, आप उसे सात्विक या तामसिक डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो न्यूट्रल क्रिया है। ओके। लेकिन जो महापात्र ऐसे होते हैं जो वो क्रिया करने के बाद, मैं आपको एक और इनडेप्थ चीज बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि 90% ऐसा होता है कि नहीं, पर 10% जितना मैंने देखा है वो होता है। ओके। कुछ ऐसे महापात्र होते हैं जब वो अंतिम संस्कार करते हैं राहुल, तो उनके हाथ में एक आसन टाइप का होता है लकड़ी का, अगर आपने देखा होगा तो वो उसी आसन को बिछाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, तब वो सारा संस्कार करते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है राहुल कि जो महापात्र साधक तो हो लेकिन वो तांत्रिक भी हो, वो तांत्रिक क्रियाओं में भी हो, तो वो इंसान क्या करता है कि जब भी किसी लाश के पास बैठकर उसका संस्कार कराता है जी, जो 5 पिंडे बनाए जाते हैं, एक शोल्डर पे, एक सर के पास, एक पेट में और एक इस तरह से रखे जाते हैं। जो भी वो लाश के पास बैठेगा वो ये नोटिस करता है कि कौन सी ऐसी लाश है जो इस इस धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहती, कौन सी ऐसी लाश है जो बहुत ज्यादा, जिसकी सोल जो है अशांत है। ओके। तो वो ये नोटिस करता है। नाउ एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्रिया के दौरान ही लाल चंदन जो लाश के ऊपर ऐसे गिराया जाता है। जी जी जी। फिर उसके बाद हवन सामग्री गिराई जाती है, राइट। जो लाल चंदन गिराते हैं वो लोग, कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो तांत्रिक क्रिया का लाल चंदन होता है। वो स्वयं काली माँ को अर्पित एक लाल चंदन होता है। ओके। और उनका ये मानना है, सारे लाल चंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर सम काइंड ऑफ जी। और कुछ ही ऐसे महापात्र होते हैं जो ये काम करते हैं। तो उन्हें जैसे ही वो दिखता है कि इसकी जो स्पिरिट है अशांत है, वो ये काम करते हैं, सारी चीज करके चले जाते हैं, क्योंकि इंसान जलने के बाद रुकता नहीं है ज्यादा देर। वो सुबह आता है अस्थियां वगैरह लेने जी। तो वो महापात्र वापस उस लाश के पास आता है, वापस वहां पर बैठता है। ओके। और कुछ ऐसे मंत्र हैं, मैं उनको डिफाइन नहीं करूंगा क्या मंत्र है, ना उसका नाम बताऊंगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो गलत कर सकते हैं। ओके। तो वो आकर उन मंत्रों का उच्चारण करता है मसान जगाने के लिए। एंड द मोमेंट वो उसके सामने मंत्र पढ़ता है, लाश के सामने, ऐसा कहा जाता है राहुल कि एक पल के लिए अग्नि बुझती है एकदम से, बहुत सेकंड्स का टाइम होता है, जी, फिर जी, वो जी। जलने लगती है। राइट। अब चूंकि वो ये मसान सिद्ध कर रहा है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं कि वो बेताल सिद्ध कर रहा होता है। ओके। चूंकि ऐसी आत्माएं जो यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती हैं, पर उनका अंतिम संस्कार बहुत नॉर्मल हुआ है, तो वो जा रही होती हैं। इनफैक्ट जाना नहीं चाहती या जा नहीं पाती हैं? जाना नहीं चाहती हैं। ओके। अनसर्टेन डेथ की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, जो बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं। हाँ, जो जाना नहीं चाहती हैं, अखंड प्रेत टाइप की। अखंड प्रेत। तो ये महापात्र क्या करता है कि जैसे ही एक रेल्म ऐसी भी होती है राहुल जहां पर बेताल एग्जिस्ट करते हैं, ये तो ऐसा होगा ही होगा फॉर श्योर। ओके। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब सिद्ध करते हैं तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि जब जो आत्मा है उसकी वो किसी बेताल के इर्द गिर्द हो। एक और बहुत इनडेप्थ चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई लाश जलती है, लाश जलने के 3 घंटे के बाद उसके आसपास बेताल विचरण करते हैं, वो घूमते हैं आसपास, ये देखने के लिए कि ये कितना अशांत है। एक तरीके से ये उनका काम होता है। देन ये जो महापात्र मैंने आपको बताया थोड़ी देर के बाद आता है, वो किसी बेताल को सिद्ध करता है। इसके बाद जब आखिरी में अस्थियां दी जाती हैं, तो उस अस्थियों का कुछ पार्ट ये अपनी पोटली में बांध लेता है। ओके। ठीक है। जब इस तरह की इसके पास 7 पोटलियां हो जाती हैं, तब जाकर इन पोटलियों को ये गंगा जल मिलाता है उसमें, और उसके बाद इससे पिंडे बनाता है 5 रेत के पिंडे। हाँ, क्योंकि अस्थियां हैं जी जी। प्लस बालू मिला के उसमें एक पिंडे बनाता है। ओके। इन पिंडों को इसे अपने पास रखना होता है एज अ सेफ्टी प्रोसेस। ओके। इसके बाद इन्हीं पिंडों की इसे पूजा करनी होती है। देयर आर मेनी प्रोसेस, मैं आपको ज्यादा कुछ इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मतलब ये थोड़ी सी इस प्रोसेस की एक तामसिक प्रवृत्ति समझाने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल, जो महापात्र करते हैं, जो महापात्र करते हैं। देन उसके बाद राहुल क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये महापात्र किसी एक इंसान जो निर्दोष इंसान होता है जी, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। मतलब मारते नहीं है खुद, राइट, किसी आत्माओं के जरिए उसको मार डालते हैं। ओके। थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, बट है खतरनाक, क्योंकि जीवित ब्रह्म बेताल को जीवित करना इतना आसान नहीं है। राइट। देन इसके बाद वो क्या काम करते हैं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो ब्राह्मण हो और जो मरा हो, जिसकी उम्र करीबन 60 के ऊपर हो। मरा हो, हाँ, मतलब जिसकी डेथ हुई, जिसके लाश की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके। राहुल, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसके जैसे बाल होते हैं एट द मोमेंट, बाल काटे नहीं जाते हैं, वैसे की वैसे ही उसको जलाया जाता है। राइट। ऐसा तो है नहीं कि उस इंसान का भी मुंडन होता है फिर वो जलता है। पर क्या ये बात सही है जो लोग बताते हैं कि मरने के बाद भी आपके बाल और नाखून कुछ वक्त तक बढ़ते रहते हैं? बिल्कुल। ओके। देन इसके बाद क्या होता है, वो महापात्र किसी ऐसे ब्राह्मण को ढूंढता है जिसकी उम्र 60 के ऊपर हो, ओके, कि ब्रह्म योनि प्राप्त हो जाती है उनको। जो ब्राह्मण बड़े निष्ठावादी होते हैं, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जी, जी।
तो जैसे ही उन्हें ब्रह्म की योनि प्राप्त होती है मरने पर, अब चूंकि बाल अटैच हैं अभी शरीर से, जब तक वो जलेंगे नहीं जी, वो पूरी तरीके से ब्रह्म में जा नहीं पाएंगे। राइट। तो ये महापात्र क्या करता है, जब बॉडी को नहलाया जाता है तो किसी तरीके से उस ब्राह्मण के बाल को तोड़ लेता है। ओके। ना जो भी प्रोसेस होता है वो सब हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, राइट। कोई इंसान मर गया है तो हम लोग ये नहीं ध्यान देते कि कोई बाल तोड़ रहा है या फिर क्या कर रहा है। इसके बाद राहुल वो उन बालों को लेकर, वो जो पिंडे मैंने आपको बताए थे, वो उन पिंडे पे रखता है। नाउ बेताल भी है उसके पास, ब्रह्म भी है। अब उसे जीवित करना है एक तरीके से। जीवित ब्रह्म बेताल का प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसे बच्चे पर होता है जो बहिष्कृत कर दिया गया हो जी। अब यदि महापात्र के पास कोई ऐसा बच्चा होता है तो वो उसे सिखाता है, वो उसे कुछ मंत्रोच्चारण कराता है। पर लेट मी टेल यू, वो मंत्रोच्चारण हमारे नॉर्मल आम जीवन के मंत्र नहीं होते हैं। ओके। एक तरीके से वो उस बच्चे को ब्रह्म बनाने में लगा होता है। उसकी बॉडी को इतना ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी दे देता है कि उसके अंदर बेताल और ब्रह्म दोनों समा पाए। ये भी पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं हर्ष कि ये जिन मंत्रों का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ये मंत्र अगर एक आम इंसान ढूंढने जाए तो उसको कौन सी किताब में मिल पाएंगे? मुश्किल है। ये सिर्फ अपने गुरु से मंत्र प्राप्त होते हैं। अच्छा। वो भी तामसिक पद्धति अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। तामसिक पद्धति की ऐसा कोई किताब है हमारे वेदों में, या कोई ऐसा? अथर्ववेद में बहुत सारी चीजें मेंशन है तामसिक पद्धति के बारे में। अथर्ववेद में राहुल ये वही वाला हाल है कि मतलब कोई ऐसा जादू है जैसे षटकर्म है। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन। ये जो 6 षटकर्म है, ये नॉर्मल प्रोसेस के लिए बनाए गए थे। अब इन प्रोसेस को इंसान ने अलग अलग वे में यूज करना शुरू कर दिया। तो देयर इज नो सच थिंग एज तामसिक। हर चीज के अंदर रज, तम और सत्व तीनों गुण होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कैसे कर रहे हैं। ओके। तो अब इस पंडित ने, इस महापात्र ने यही काम करा कि उस बच्चे को सिखाया, खूब सारे मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया, उसे खाना पीना खिलाया प्रॉपर। और ये प्रोसेस राहुल होता है 41 दिनों तक। ओके। 41 क्यों, वो भी आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा आपको कि मरने के बाद जो स्पिरिट होती है जब ऊपर जाती है तो 41 दिन का समय लगता है उसे, ठीक है। नाउ उन 41 दिन के बाद इस बच्चे को क्या काम करना होता है कि जैसे ही कोई लाश आती है शमशान घाट पे, ठीक है, उसे पूरा संस्कार कराना होता है। महापात्र का पूरा काम करना होता है, मतलब मंत्रोच्चारण छोड़ के बाकी वो सारा काम करेगा। ओके। एंड जैसे ही सब चले जाएंगे, और आपने देखा होगा जब चिता जल जाती है, अस्थियां वगैरह हट जाती हैं, तो उतनी जगह निशान बन जाता है जलने का, जी, राइट। शमशान घाट्स में होता है मोस्टली। तो उस बच्चे को वहां लेटना है और लेट कर उन 5 पिंडियों को अपने 5 चक्रों पे रखना होता है, मूलाधार से ऊपर की ओर। मतलब अजना चक्र पे कुछ नहीं रख सकते, ओके, वरना वो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, अपनी रियल जिंदगी को भूल जाएगा। नाउ जो महापात्र होता है वो जीवित शव साधना करता है, उसके ऊपर बैठता नहीं है। ओके। अब चूंकि वो उस जगह पर लेट गया जहां पर एक शव लेटा था, तो ये भी एक तरीके का शव है। वो कुछ देर के लिए इस बच्चे को बेहोश करता है। राहुल, मंत्रों की शक्ति अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके जिनके श्रुति से आप सो सकते हैं। ओके। जैसे आपने सुना होगा कि मल्हार राग होता है जिससे बारिश हो जाती है, राइट? जी जी जी। उसी तरीके से कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंशियल एनर्जी होती है जिसे सुनने पर आप सो जाते हैं। तो वो महापात्र यही काम करता है। नाउ वो कुछ और ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे ये क्रिया पूरी होनी होती है। एंड राहुल, द मोमेंट 3 घंटे के बाद उस बच्चे की आंख खुलती है, वो एक जीवित ब्रह्म बेताल में बदल चुका होता है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। एक और चीज है जीवित ब्रह्म बेताल के बारे में कि उनकी आंखें नहीं झपकती हैं, वो आंखें खुली रखते हैं, कभी नहीं झपकती उनकी आंखें। ओके। ये एक नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि आंखों का झपकना एक ऐसी चीज है जो हम लोग हर किसी का नोटिस नहीं करते हैं राहुल। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस, वेरी नॉर्मल कॉमन थिंग। बिल्कुल। आपके सामने कोई इंसान आए जो 10-15 मिनट से आंखें ना झपका रहा हो तो कैसा लगेगा? आप जरा सा तो नोटिस करेंगे शायद। आई थिंक वो बड़ा, क्योंकि उसका घूरने का तरीका अलग हो जाएगा, अलग, वो काफी इंटिमिडेटिंग, डोमिनेटिंग किस्म का इंसान हो गया वो। एग्जैक्टली। तो ये बच्चा अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है, और वो जो पिंडे इसके शरीर पे रखे होते हैं वो इसी पंडित को लौटा देता है, महापात्र को। नाउ चूंकि ब्राह्मण के बच्चों का एक सिनेरियो ये भी होता है कि उनकी चोटी होती है जी। तो ये महापात्र क्या काम करता है कि जब ये बच्चा बेहोश होता है तो उसकी चोटी बांध देता है, और चोटी बांध के उस चोटी पर एक कलावा बांध देता है, जैसे जूड़ा टाइप का जैसे होता है।
ओके सो नाउ उसने उस जीवित ब्रह्म बेताल को अपने अधीन कर लिया है मंत्रों की बस में कर शक्ति लिया से। है। जी, और अब वो उठता है और इसी महापात्र के साथ रहता है, पीछे पीछे चलता रहेगा। राहुल, कहीं पर भी आपको दिख जाए, आप यही समझना कि ये जीवित ब्रह्म बेताल है। कोई ऐसा इंसान महापात्र जिसके पीछे वो बच्चा चल रहा हो, उसकी आंखें ना झपक रही हो, तो आप यही समझना कि ये वही है 100%। इस ब्रह्म बेताल के पास अगर मैं आपसे पूछूं पावर्स क्या होती है, इसकी ताकत क्या होती है? अब हम इसकी ताकतों पर भी आते हैं। जी राहुल, आपने देखा होगा कई सारी ऐसी लाशें होती हैं जो जलती नहीं है, काफी देर से जलती हैं। जी इन जीवित ब्रह्म बेताल के पास ये ताकत होती है कि ये लाश को छू कर उसको जला सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर लाश को छू कर उसे इतनी हीट दे सकते हैं कि जैसे ही आप कपूर रखेंगे वो लाश अपने आप जलेगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो जो पंडित होते हैं महापात्रा, उनका ये पर्पस ये होता होगा कि खाली लाश जलाने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर इसके लिए कुछ और। बिल्कुल नहीं, ये तो एक नॉर्मल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक Right. बहुत नॉर्मल पावर उनकी बता रहा हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट कि महापात्रों को कैसे पता चलता है। जैसे मैंने जी। आपको शुरुआत में बोला कि इसकी आत्मा अशांत है, वो तो जीवित है ना महापात्र, राइट तो उसको पता कैसे चलता है कि ये स्पिरिट अशांत है या नहीं? उसे कैसे? वो ब्रह्म बेताल ही बताता है। द मोमेंट कोई Okay. लाश आती है जी और इशारे से बताएगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। वो Okay. बोलेगा तब जब उसे भूख लगेगी, कुछ खाना होगा। नॉर्मली बोलेगा मुझे खाना है, आम इंसान की तरह काम करेगा। और जैसे ही कोई लाश आएगी वो कहेगा कि इसकी मुक्ति नहीं है, इसे कैद कर लो। जिस बच्चे का आपने जिक्र किया कि अगर कोई इंसान ब्रह्म बेताल बन जाता है तो उसका जो खुद का व्यक्तित्व है, जो खुद की पर्सनैलिटी है, वो जिंदा रहती है या वो जा चुकी होती है? नहीं, वो जा चुकी होती है, वो एक पिंड में कैद हो जाती है। तो उसको अपनी खुद की याददाश्त कुछ नहीं होती? नहीं, उसकी एक आत्मा को, ऐसा कहते हैं उसकी स्पिरिट को, क्योंकि एक शरीर में इतनी सारी आत्माएं नहीं रह पाएंगी, ओके उसकी आत्मा को कैद कर लिया जाता है एक पिंड के अंदर। एक छोटा सा Okay. पिंड होता है, उसके अंदर जी, कैद जी। कर लिया जाता है। और जब भी उन्हें इस ब्रह्म बेताल से मुक्ति पानी होती है राहुल, जी हमेशा के लिए, तो वो जो पिंड होता है इनके शरीर का जो बनाया जी, होता है जी, इन्होंने, जी। मतलब एक और पिंड बनाते हैं जो इनके शरीर का होता है, जिनके शरीर का होता है, उस पिंड को किसी गाय को खिला देते हैं, तो इससे क्या होता है? उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है ओके And हमेशा now- के लिए? हमेशा के लिए। ओके एंड नाउ उसका शरीर धीरे धीरे बेकार होने लगता है। वो होता जीवित ब्रह्म बेताल ही है, वो जी। बात भी वैसे ही करता है, बट उसका शरीर खत्म होने लगता है, कमजोर होने लगता है। एंड एक टाइम के बाद शरीर साथ देना छोड़ देता है, आंखें बंद हो जाती हैं। इस ब्रह्म बेताल को क्या अपनी खुद की ताकत का एहसास, रियलाइजेशन होता है? जब तक उसकी चोटी नहीं खोलेंगे जी। उसे कोई रियलाइजेशन नहीं है। उसको पूछोगे तो वो बताएगा, और वो भी वही जो महापात्र होगा जिसने उसे बंदी बनाया होगा। जी 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 नाउ अब इसका शरीर तो खत्म हो गया, अंदर ब्रह्म बेताल अभी भी है। राइट राहुल, ऐसा कहते हैं कि शरीर मरने के बाद भी उसके, अगर वो महापात्र उससे पूछता है कि इस जी। आत्मा में क्या है, ये आत्मा परेशान है या नहीं, तो वो डेड बॉडी के साथ भी बोलता है, उसकी डेड बॉडी बात करती है। वो एक तरीके का आप कह लो असिस्टेंट टाइप का बन जाता है इस बिल्कुल। पात्र का। Okay. देन क्या होता है कि हमेशा के लिए मुक्ति नहीं हो पाती ब्रह्म बेताल से, तो वो जो महापात्र होते हैं वो उस ब्रह्म बेताल के बालों को काट देते हैं और बालों को काट कर किसी ऐसे शव के नीचे गाड़ देते हैं जी जो 60 साल से ऊपर का हो और एक ब्राह्मण हो। तो उनको लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही हैं, अपने ही लोगों के। ओके और हमेशा के लिए ब्रह्म बेताल जो होता है जमीन के जी। अंदर कहीं दफन हो जाता है। ओके ये एक ऐसा प्रोसीजर है राहुल जो आई गेस जब मैंने इसके बारे में जाना था, देखा था, तो मैं शौक सा हो गया था कि किस तरह की मिस्टीरियस साधनाएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। न जाने कितनी ही चीजें ऐसी हैं जिससे हम अनजान हैं, और इस मिस्टीरियस दुनिया में क्या क्या होता है ये एक अपने आप में एक सोचने का विषय है। अर्श, लेकिन जैसा आपने बताया कि एक ब्रह्म बेताल है, मतलब इसके अंदर बेताल की प्रॉपर्टीज भी हैं। जी, डायमेंशंस में देखने की ताकत। डायमेंशंस में देखने की ताकत, या एक तरीके से अगर आप कह लें ट्रांसपोर्ट होने की ताकत। मेरा सवाल यहाँ पे ये, तो क्या वो जो बच्चा है, जी, जिस बच्चे का आपने जिक्र किया, क्या वो बच्चा जिंदा बच्चा हमारे एग्जिस्टेंस Living, में, हाँ। हमारे रेल में रहने वाला बच्चा, क्या वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि पूरी तरीके से बेताल और पूरी तरीके से ब्रह्म एक इंसान में नहीं आ सकता, उसकी कुछ ताकतें आती हैं, बट यस वो डायमेंशंस में देख सकता है। वो बॉडीली टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा, बट वो स्पिरिचुअली टाइम ट्रेवल करके तुम्हारी बॉडी में आकर फिर वो बोल देगा। ये बोल रहा हूं, वो शरीर के साथ तो कहीं नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है राहुल कि इंसानी शरीर की अपनी क्षमताएं होती, अपनी लिमिटेशंस होती,
जी। ठीक है, उस लिमिटेशंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी डायमेंशन में जाना चाहें अपने शरीर को लेके फिजिकली, तो आपका शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। राइट। कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कई सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर इंसान ने जाने की कोशिश करी है, वो गए भी हैं, लेकिन उसके बाद उनका शरीर पूरी तरीके से खराब होना शुरू हो गया। तो जीवित ब्रह्म बेताल एक ऐसी चीज है जो हमारे बीच तो रहता है, पर वो किसी किसी का नुकसान भी कर सकता है। क्या आपको ऐसा केस जानते हैं यार जिसमें ब्रह्म बेताल की वजह से इंटेंशनली किसी घर का नुकसान करा गया हो? अब इंटेंशनली तो नहीं कह सकते राहुल, लेकिन मैं एक ऐसे परिवार को जानता था जिनके घर में किसी पंडित ने, महापात्र ने इनफैक्ट, जानबूझकर एक जीवित ब्रह्म बेताल को भेज दिया था उनके घर वालों की रक्षा करने के लिए, और जो उसके रिजल्ट हुए राहुल, वो शायद मौत से भी बदतर थे।